छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे से शुरू हुआ और हंगामे पर खत्म हो गया। 5 दिवसीय इस सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार से कई सवाल करते नजर आए। बात मुद्दों की करे तो बलौदाबाजार हिंसा पर पहले ही दिन विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। दूसरे दिन खाद बीज की कमी, बिजली कटौती पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। तीसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार से मांगा जवाब। चौथे दिन विपक्ष ने डायरिया, मलेरिया पर सरकार को घेरा। बात अगर विधि विधायी कार्यों की करे तो सरकार ने सत्र में कई विधेयक पारित कराए। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का संकल्प, अंबिकापुर को रेल नेटवर्क के जरिए रेणुकूट से जोड़ने का संकल्प, मुंगेली के कंतेली में कॉलेज खोलने का फैसला, शहरी और ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना के शासकीय संकल्प सदन में पेश किए गए। अब सत्र खत्म होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन के संग्राम में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण सभी विषयों को लेकर तैयार और बहुत अच्छे से सरकार के कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़ने वाले। सवाल ये है कि सदन में एक अच्छे से चर्चा हो और सभी विषयों को, जनहित के मुद्दों को लेकर नई योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी विभाग में कसावट लाने की दृष्टि से और तेज गति से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन विषयों पर और बातचीत होती है। 5 दिन में लगातार चर्चा से दूर जाना ये अपने आप में बहुत सारी कहानी कह देता है। सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई की बात करने वाले से कोई आंकड़े, ऐसी कोई घटना का उल्लेख या ऐसे कोई विषय लाकर के जिसको सरकार को कटघरे में खड़ा करने का खाली सुर्खियां बटोरने का काम किया। एक विषय 5 दिन में ऐसा नहीं आया। उल्टा उनकी सरकार के कार्यकाल के कई स्कैंडल निकल करके आए जिसमें वो बैठे बैठे सुनते रहे कि उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं थे। निश्चित तौर पर सरकार विफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था पर देख लीजिए, राजधानी सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, बस्तर हमारी सरकार में मलेरिया विहीन हो चुका था। आज उल्टी दस्त से, मलेरिया से लोगों की मौत हो रही। सरकार गंभीर नहीं है। सरकार 7 महीने में जनता के हित में जो काम करनी चाहिए, सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र का नाम भले ही मानसून सत्र था, मगर सदन के भीतर सियासी पारा काफी हाई रहा। सरकार और विपक्ष के बीच नोक-झोंक ने पूरे 5 दिन राजनीतिक तापमान बढ़ाकर रखा। बहरहाल सत्र के दौरान कई जांच का भी ऐलान किया गया। इस सब का असर क्या होगा, आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, हम जीते तुम्हारे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र भारी हंगामे, शोर शराबे और शासकीय कार्यों के निष्पादन के बीच संपन्न हो गया है। देखिए, कहने को इसे हम मानसून सत्र कह सकते हैं, लेकिन इसमें सियासत की गर्माहट खूब नजर आई। 5 दिवसीय सत्र में प्रथम अनुपूरक, 2 संशोधन विधेयक सहित विपक्ष के दर्जनों मुद्दों सहित सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा ही सरकार को घेरने की गूंज काफी रही। काफी नोकझोंक देखने को मिली। देखा जाए तो तमाम तरह के विषय सदन में उठाए गए। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर जहां शुरुआत से सियासत गर्माती हुई नजर आई थी, सदन में वो हंगामा देखने को मिला। विधानसभा घेराव हुआ, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने अपनी आवाज उठाई। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, सत्ता पक्ष ने डिफेंस भी किया। देखा जाए तो इस सदन में कहीं न कहीं काफी हंगामे की गूंज देखने को मिली। पक्ष विपक्ष दोनों की काफी तीखी नोकझोंक, काफी तकरार देखने को मिली है, क्योंकि अब जो सदन की कार्यवाही है वो संपन्न हो चुकी है। सत्र जो है समाप्त हो चुका है। अब इस सत्र के बाद दोनों ही पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही है कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्या कुछ रहा सत्र में, क्या कुछ गूंज सुनाई दी और अब पक्ष विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गौहार पॉइंट जान लेते हैं। कौन जीता सदन का संग्राम? सरकार को घेरने में कामयाब रहा विपक्ष। विपक्ष पर भारी पड़ा सत्ता पक्ष। सदन में जनहित के किस अहम मसले पर
फैसला। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे पास रिकेश सिंह जी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चातुर्य जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ संजीव गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले चातुर्य जी आप ही के पास में आना चाहूंगी। तुम जीते हम हारे, लेकिन कौन जीता कौन हारा, क्योंकि सत्र में हंगामे काफी देखे गए। आपने कई तरह के मुद्दे उठाए, विधानसभा घेराव किया, सड़क से लेकर सदन तक मुद्दे को आपने उठाया है। किस तरह से आप देखती हैं? जी चातुर्य जी, आवाज मिल पा रही मेरी आपको? विगत 7 महीना में सरकार फेल हो चुकी है, चाहे कानून व्यवस्था में हो, चाहे किसान सम्मान लाभ खाद उपलब्ध कराया पर हो, चीज उपलब्ध कराया पर हो, ये सब चीज में किसान जो है सरकार फेल हो चुके है। वो जनता का सुविधा दे नहीं सकता है। साथ ही डायरिया और मलेरिया, अभी डायरिया और मलेरिया के प्रकोप चरम सीमा में, और आप सब जाना तो कि ये चीज ला खत्म करे पर सरकार फेल नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, रिकेश जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रिकेश जी, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि सरकार 7 महीने हो चुके हैं लेकिन हर व्यवस्था में कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही। इसी तरह के मुद्दे देखा जाए तो सदन में उठाए गए थे, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर, इंटेलिजेंस फेलियर का आपका आरोप था, कानून व्यवस्था को लेकर आपको जमकर घेरा गया है। देखिए, कल सियासत में मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में सियासत है। देखिए, अगर पूरी स्थिति को देखेंगे, पूरे विधानसभा सत्र को, हाँ। तो कहीं पे भी विपक्ष जो है सही मुद्दों पे अपना पक्ष को इन्होंने रखा ही नहीं। आप देखेंगे जितने भी इन्होंने स्थगन लाए या जितनी भी चर्चाएं हुई, अभी भी सदन चल रहा है, लगभग 11 बज जाएंगे। सदन के अंदर जो कांग्रेस सदस्यों की जो संख्या है 4 से 5 है, उससे ज्यादा है नहीं। इसी से पता चलता है ये कितना गंभीर है। और आपका डिबेट है कौन जीता कौन हारा। अगर विधायक सदस्यों का, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल के हैं, उनके अगर चाल चरित्र चेहरा अगर विपरीत रहा तो ये समझिए कि छत्तीसगढ़ ही हारेगा और छत्तीसगढ़ ही जीतेगा। अगर सही, अगर सकारात्मक रहा तो छत्तीसगढ़ जीतेगा और विपरीत रहा तो छत्तीसगढ़ हारेगा। तो इसलिए कोई इसमें व्यक्ति नहीं, हम जो ये जो लड़ाई चल रही है, ये छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित छत्तीसगढ़ बनाए उसकी ओर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए। विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को जगाने का काम होना चाहिए। कई बार ऐसे विषय आते हैं जो सत्ता पक्ष को संज्ञान में नहीं आता है, उसे संज्ञान में डालने का काम विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन विपक्ष आपस में इतना ज्यादा उलझा हुआ है जिसकी वजह से विपक्ष कहीं दिखता नहीं है। चलिए ठीक है, चातुर्य जी से इसका जवाब लूंगी, उससे पहले संजीव जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। संजीव जी, देखिए देखा जाए सदन की जो कार्यवाही रही, 5 दिन हमने देखा कि एक हंगामे के साथ शुरुआत होती है सदन की कार्यवाही की। पहले ही दिन काफी हंगामा, काफी गूंज सुनाई देती है। बलौदाबाजार हिंसा जिसको लेकर शुरुआत से ही हंगामा दिखा, फिर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, कई तरह के सवाल उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष डिफेंस करता हुआ नजर आया है, लेकिन जनता के हित की बात की जाए, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कितना जनता के इसमें हित में फैसला देख पा रहे हैं? क्या जनता की आवाज आप इन सवालों में देख पा रहे हैं? संजीव जी, देखिए, ये जो हमारा जो देश है लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है। जो हमारी जो विधानसभा और जो संसद भवन जो होते हैं वो सबसे बड़ी पंचायत के रूप में जाना जाता है इनको। तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि, वो इन पंचायतों में बैठकर हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो मांग है, हमारी अच्छाई के लिए है, हमारी वेलफेयर के लिए है, जो भी है, उसको वो बैठकर चर्चा करते हैं और जनता की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, उस राज्य की बेहतरी के लिए वो चर्चा करके उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। विधानसभा और जो संसद होते हैं उसमें कानून बनाने का काम होता है और तमाम तरह की जो वित्तीय जो चीजें होती है, जैसे बजट वगैरह, उनके पास, क्योंकि बिना अर्थ के तो विकास की बात व्यर्थ होती है, तो इसलिए बजट बनाने का काम और सारे काम होते हैं।
देखिए, विधानसभा जो अभी मानसून सत्र जो चल रहा है, निश्चित तौर पर आप जो शुरू में कह रही थी कि मानसून सत्र जरूर है पर गर्माहट जरूर है, और ऐसी गर्माहट होनी ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी विधानसभा का सत्र हो या संसद का सत्र हो, तो इस तरह की गर्माहट होनी चाहिए, और ऐसी इस गर्माहट में विपक्ष उन मुद्दों को सामने लेकर आए जो सरकार करने में विफल रही, और सरकार को बिल्कुल बतानी चाहिए कि भाई आप किस जगह पे विफल रहे और आपको करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को भी इसे पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और उन मुद्दों को जो जहाँ पे वो छूट रहे हैं, जहाँ पे कहाँ पे कमी है, उन कमियों को दूर करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ दूसरे राज्यों की तरह इस तरह की चीजें नहीं देखने में आई हैं अभी तक। मैं तो पिछले लगभग 25 साल से उस राज्य में पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो इस तरह की चीजें नहीं आई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सर नीचा करना पड़े। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आई है। एक अच्छी बात ये होती है कि जब भी आप रेल में गए तुरंत निलंबित हो गए, स्वतः निलंबित हो गए, तो ऐसी चीजें हैं। अब नए नए बहुत सारे विधायक चुनकर आए हैं, उनको सीखने की भी जरूरत है। निश्चित तौर पर वो वरिष्ठ लोगों से सीख रहे होंगे। मेरे सामने जो दोनों विधायक हैं वो बिल्कुल नए और पहली बार चुनकर आए हैं, वो भी सीख रहे होंगे, नई चीजें सीखने को उनको मिल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंचायत है उसमें अपनी बातें कहने के लिए, अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए, और जिससे पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा उसके लिए करनी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर लगातार अगर सकारात्मक रूप से चीजें चल रही है तो अभी तक देखिए बहसें होती है और गर्मागर्म बहस होती है, अच्छी बात है, ये होनी भी चाहिए। बस ये है कि किसी भी प्रकार की अगर सरकार की निंदा हो रही है तो उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, और जो विपक्ष भी है अपनी मर्यादा में रहकर जो भी बेहतर कर सकती है उसको करना चाहिए, और दोनों ही चीजों में करने में सत्ता पक्ष और विपक्ष सफल रहा है। चलिए ठीक है, चातुरी जी से जवाब ले लेती हूँ। निश्चित तौर पर जिस तरह से संजीव जी ने बात की है, क्योंकि अगर सदन की कार्यवाही होती है तो विपक्ष का काम होता है कि सरकार जिन मुद्दों पर विफल रही है जनता की आवाज को उठाए और एक सकारात्मक जवाब भी सत्ता पक्ष की ओर से आए, सहमति हो, एक सार्थक चर्चा हो। हालांकि सार्थक चर्चा बहुत ही कम दिखाई देती है, जिस तरह की चीजें हमने देखी है इन 5 दिनों में। ठीक है चातुरी जी, देखिए सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ठीक है आपने सवाल तो उठाए हैं लेकिन आपके पास मुद्दे थे ही नहीं, उन मुद्दों को आप लाए हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस तरह की तमाम चीजें हमने देखी, क्योंकि देखिए सदन की कार्रवाई हुई है, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आप मुद्दा लाए थे, उस पर भी सरकार ने कहा था कि जांच चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह की बातें हुई थी। इस तरह का कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? देखो सरकार अपन नाकामी का शिकार किसी को कभी करी। ये मोट क्षेत्र के एक घटना है, महासमुंद जिला के अंतर्गत एक ग्राम ऑफिस झलक में तहसीलदार कार्यालय में दूर से तहसीलदार ऑफिस किए जाते हैं। तो कानून बच्चे थे भाई, जब कार्यालय में तहसीलदार का दूर से मान दिया जाता है। बलौदाबाजार कांड में तो जांच चला से कहा था, लेकिन बलौदाबाजार की कांड का हुई मुझे लगता नहीं वहाँ इंटेलिजेंस फेल हुई, तो ये सरकार अब नाकामी छिपाए के प्रयास कर रहा है, जो कि गलत है। लेकिन चातुरी जी देखिए, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर जिस तरह की आपकी चर्चाएं चली थी, उधर सत्ता पक्ष का जवाब था कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो फिर क्यों आखिर धैर्य नहीं है विपक्ष को? जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, अगर बलौदाबाजार हिंसा की बात की जाए तो उस समय तो विपक्ष पर भी आरोप लगे थे कि आपके नेता मंच पर थे, तो एक जांच होना एक गंभीर विषय है कि इस मुद्दे पर जांच होना चाहिए, और अगर जांच करने की बात कह रहा है सत्ता पक्ष, तो फिर आपको क्यों सब्र नहीं दिखाई दे रहा था? कानून व्यवस्था पूरी तरह से सेटल है। मैं आपको बताना चाहूँ, अगर कानून व्यवस्था उनकी दुरुस्त रही है तो ये काम होना चाहिए नहीं थे, और अगर हो है और अगर जांच चला से जो निर्दोष व्यक्ति मामला सजा मिला था वो गलत था। वो क्षेत्र की एक लड़का जो क्षेत्र की काम कर रखी थी, वो लड़का ना उठा के ले जाके जेल में डाल दी, तो ये उन पर अत्याचार हुआ थी, तो ये पूरी तरह से उनकी कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गए, और एक सत्ता पक्ष के कानून व्यवस्था के ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुके हैं, कानून व्यवस्था का दुरुस्त करेगा। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रिकेश जी, कहना है चातुरी जी का कि आप तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर आप पे बार बार तंज कसा जाता है, चाहे तमाम तरह की चीजें हों। उनका कहना है कि 7 महीने सरकार को हो गए हैं लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
देखिए, बलौदा बाजार की घटना छत्तीसगढ़ को शर्मनाक करने वाली घटना थी। इन्होंने स्पष्ट रूप से मैंने तो सदन में भी कहा कि जो समाज की आड़ में युवक कांग्रेस, NSY और स्थानीय वहाँ के जो भिलाई के जो विधायक है देवेंद्र यादव, उनकी भूमिका संदिग्ध थी। उन्होंने समाज के लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई आगजनी नहीं की, बल्कि कांग्रेस के लोग समाज के लोग बन के जो है उन्होंने आगजनी की है और आरोपी हैं, इसलिए उन्हें हर विषय पे थाने पे बुलाया जा रहा है। और जितने बिंदु हैं जांच के बिंदु, वो जब आएंगे, जब उस पर जांच हो जाएगी तो आप देखेंगे उसमें कांग्रेस के लोग ही सामने आएंगे। और ये जो कानून व्यवस्था की नाकामी बता के जिन्होंने प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन इसलिए नहीं किए थे कि कानून व्यवस्था खराब है, वो प्रदर्शन ये किए थे कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा कौन, क्योंकि दीपक बैच का अंतिम समय चल रहा है, भूपेश बघेल जी स्वयं लाइन में हैं, जितने जो लोग हैं चरणदास महंत जी से लेकर देवेंद्र यादव, आशीष छाबड़ा, तामुदो साहू, रविंद्र चौबे, शिव डविया, ये सब दावेदार है। अभी क्या है, भूपेश बघेल जी का मुख्यमंत्री का एक कालखंड था, अब वो कालखंड खत्म हो गया है। अब एक नया नेतृत्व तो कांग्रेस को चाहिए, तो सब लोग लगे हैं क्या पता इसमें मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं। 6 महीना हुआ है अभी। आपको मैं बताना चाहता हूं, स्थगन लेके आए, और जब स्थगन जब कांग्रेस के लोगों ने लाया तो उस पे कानून व्यवस्था पे चर्चा ना करके वे अपने अपने क्षेत्र के सड़क नाली की समस्या को बताने लगे। और 35 विधायकों में 34 विधायक दिशा विहीन थे। सिर्फ नेता विपक्ष ने गंभीरता से कानून व्यवस्था की बात को कहा। उन्होंने एक आंकड़ा दिया, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अपराध इस 6 महीने में जो FIR दर्ज हुए इतने हजार की संख्या में। और आप अगर भूपेश बघेल जी का अगर देखेंगे और उनके 6-6 महीने का अगर हर साल का निकालेंगे तो इतने आंकड़े दिखेंगे नहीं, ऐसा नेता विपक्ष ने कहा। वो आंकड़े मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं दिखेगा। वो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि उनके शासनकाल में आंकड़े विधानसभा की पटल पे न रख दिया जाए, इसलिए कभी FIR होती नहीं थी। और हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील है। अगर कोई FIR के लिए जाता है तो निश्चित रूप से जो है उसकी FIR लिखी जाती है। ये आंकड़े को छुपाने का भी काम इन्होंने किया है। और कानून व्यवस्था, इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश है, पूरे भारतवर्ष में ऐसा प्रदेश है जो शांत है, यहाँ सौहार्द वातावरण है। जो घटनाएं घटी है उस घटनाओं को लेकर हम चिंतित हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। मुझे एक बात बताइए, अपराधियों का मनोबल तो कांग्रेस शासनकाल में बढ़ा हुआ था। आप देखेंगे VIP रोड पे कितनी गोलियां चली होगी अलग अलग होटलों में। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो है अपराधियों पे बुलडोजर भी चलाती है। मैं खुद वैशाली नगर विधानसभा से आता हूँ, मेरे यहाँ एक बच्चे का मर्डर हुआ था, मैंने अपराधियों के घर में जो है बुलडोजर चलाने का काम किया। और अभी आप देखेंगे लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। हमने तय किया हुआ, अभी तो मात्र 6 महीने हुए हैं, ये 6 महीने हम तो नवजात शिशु हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है। आप इनको बोलिए, आप ये निश्चिंत है। और ये इनका कानून व्यवस्था खराब था, इसलिए अब विपक्ष में है और हम सत्ता पक्ष में। अगर हम कानून व्यवस्था को खराब करेंगे तो हम भी विपक्ष में चले जाएंगे। तो इसलिए हम विपक्ष में जाना नहीं चाहते, काम अच्छा करना चाहते हैं, वो शांत छत्तीसगढ़ ही हम बनाना चाहते हैं। चलो ठीक है, जवाब लूंगी चातुर्य जी से। उससे पहले संजीव जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह के मुद्दे उठे, मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ, तमाम तरह के मुद्दे उठे, लेकिन एक चीज थी कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष काफी हमलावर रहा और जिस तरह की चीजें रही हैं, अपराध जिस तरह के ग्राफ को हम देख ले तो पहले भी कम नहीं थे और ना कम अभी है। ये चीज तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, थोड़ा बहुत कभी हो सकती है, लेकिन अपराध अभी भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे उठे हैं, क्या आपको लगता है उन पर सार्थक चर्चा हुई है? क्या जनहित से जुड़े जो मुद्दे उठे उन पर सार्थक चर्चा हुई है? और अगर चर्चा हुई है तो क्या इसमें अब सुधार देखने को मिल सकता है? कितनी संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? देखिए, विधानसभा में जो भी चर्चा होती है वो बड़ी चर्चाएं होती हैं और वो बाकायदा रिकॉर्ड रखी जाती हैं हमेशा से। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं विधानसभा में राज्य में, देखिए कानून व्यवस्था एक ऐसी स्थिति की है जो पूरी तरह से राज्य शासन के जिम्मे आती है। कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो चाहे देश का कोई भी राज्य हो, कानून व्यवस्था जो है उसका संदिग्ध मामला होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति चाहे किसी भी सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की हो या और भी किसी की सरकार हो, वो बड़ा एक पेचीदा मामला होता है और उस पर लगाम लगाना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है किसी की सरकार के लिए। देखिए, एक तो बल की कमी है इनके पास, किसी भी सरकार के पास, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बल की कमी है। अगर वो बल की कमी है भी, अगर थोड़े बहुत बल भी हैं, तो ज्यादातर उनकी ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी में लगी होती है। आपने भी देखा होगा, आपके यहाँ भी, आपके राज्य में भी होता होगा ये। तो और इसके अलावा जो जांच अधिकारी होते हैं, जो जांच करें, पुलिस का काम है जांच करना और अपराध को रोकने का प्रयास करना। तो जो जांच अधिकारी हैं या फिर और भी जो लोग हैं, उनकी संख्या बड़ी कम है। ज्यादातर लोगों की संख्या वीआईपी ड्यूटी में लगी होती है और भी दूसरी चीजों में लगी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी राज्य सरकार को अपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करनी है, तो एक बल की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। और बल में जो लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कोई तो कर नहीं सकता, इंसान है, लगातार वो 7 दिन 24 घंटे वो काम नहीं कर सकते। तो उनको भी थोड़ा सा विश्राम देना पड़ेगा और ऐसे विश्राम देने के लिए स्वाभाविक रूप से उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो बल की कमी है। ट्रेनिंग भी लगातार होती रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी जो समस्या है, वो ऐसा लग रहा है कि राज्य में किसी भी सरकार में मॉनिटरिंग की लगातार समस्या रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आप जो कह रही थी कि बलौदा बाजार में जो घटना हुई, वो बहुत दुखद घटना है। उसकी न्यायिक जांच हो रही है। बहुत ज्यादा इस बारे में बात करना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ? बुरा तो हुआ ही निश्चित तौर पर। उसमें न्यायिक जांच हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायिक जांच से सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि इसमें कौन था, क्या किसी की साजिश थी, क्या था, या फिर प्रतिक्रिया थी, क्या जो भी है वो चीजें होंगी। लेकिन जो ऐसी तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, और भी जो चीजें हैं वो सबको रखनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, वो किसी भी राज्य के, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, आपके मध्य प्रदेश के लिए और भी दूसरे राज्यों के लिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। और इसको किसी भी सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचनी चाहिए। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का, एक भी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य शासन की होती है। यही राज्य शासन मुझे या आपको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो राज्य शासन का इसको फेलवर माना जाता है। तो यही कारण है कि लगातार जो विपक्ष जो होता है, हमेशा चाहे वो विपक्ष में कोई भी पार्टी है, वो सत्ता पक्ष को इसलिए भेजने का प्रयास करता है कि चूंकि आप एक आम आदमी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चूंकि आम जनता से जनहित का मुद्दा होता है, इसलिए लगातार इस तरह की जो चीजें हैं, निश्चित तौर पर संजीव जी, बिल्कुल एक सार्थक बात आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सियासत में ना झूलकर इस पर एक सार्थक चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए। जितना एक विपक्ष का एक रहता है एक जिम्मेदारी के तमाम वो चीजें उठाएं जो कि जनता के लिए कमी है, जनता के लिए असुरक्षिता पैदा कर रही है। इसी को लेकर चातुरी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से रिकेश जी का कहना था कि एक सामंजस्य आपकी पार्टी में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर आप मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आप ही के जो लोग हैं अलग अलग मुद्दे, सड़क, नाली निर्माण, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर देखिए संजीव जी की अगर आपने बात गौर से सुनी हो, जिस तरह के उन्होंने पॉइंट उठाए हैं, बल की कमी है, ट्रेनिंग और भी देनी चाहिए। अगर आप एक मुद्दा उठा रहे हो तो तमाम उन पॉइंट को आपको गिनवाना पड़ेगा सत्ता पक्ष को। अगर आप सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं तो एक सार्थक चर्चा जरूरी होती है ताकि उन कमियों को पूरा किया जाए। जी चातुरी जी, जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी संजीव जी की आपने बात सुनी होगी? बिल्कुल आवाज मैं नहीं सुन पा रही हूँ। चलिए ठीक है, फिलहाल आवाज पहुंच नहीं पा रही है चातुरी जी के पास हमारी, और फिलहाल क्योंकि समय सीमा की भी कमी है और देखा जाए तो मुद्दा काफी बड़ा हो जाता है। कानून व्यवस्था की बात की जाए या फिर सदन में जिस तरह की भी विपक्ष जिस तरह के मुद्दे उठाते हैं, निश्चित तौर पर जनता के लिए वो मुद्दे होते हैं और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक सामंजस्य बनना बहुत जरूरी होता है ताकि जनता के हितों की बात की जा सके, ना कि सियासत में ये मुद्दे उलझ जाए। तो फिलहाल क्योंकि समय सीमा की कमी है इसलिए मैं चर्चा को ही समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सदन की जो कार्यवाही चली है, हंगामेदार ये सत्र रहा है क्योंकि सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई थी। आखिरी दिन हमने देखा कि हंगामा हुआ, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये कि क्या हंगामे के बीच जनता के हित की बात की गई है? विपक्ष ने कई तरह के मुद्दे उठाए हैं, सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। अब क्या जनता की बात जो उठाई गई थी उस पर सत्ता पक्ष का जवाब भी आया है, लेकिन क्या जनता तक वो लाभ पहुंचता, ये भी एक बड़ा सवाल बना रहेगा। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।